नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। ब्रेकिंग खबर है। जी हां, आपको रात में भी हमने बताया था कि अनंत सिंह कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और बाहुबली अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। आपको पता है कि मोकामा में शूट आउट की वारदात में वहां के बाहुबली नेता दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी और उसके बाद मोकामा में पूरा तनाव था। लेकिन तनाव के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार कर लिया है और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को कहीं गुप्त जगह पर रखा गया है और कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। उनकी किलाबंदी कर दी गई है क्योंकि पुलिस को आशंका है कि अनंत सिंह पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है और अनंत सिंह मान नहीं रहे थे। इस शूट आउट के वारदात के बाद कायम जो तनाव था उसके बीच भी वो लगातार हजारों लोगों के साथ रोड शो कर रहे थे, पैदल घूम रहे थे। तो पुलिस को आशंका थी कि कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी हत्या हो सकता है। और आपको पता ही है कि जिस दिन दुलार चंद की हत्या हुई थी उस दिन मोकामा में बाढ़ इलाके में कितना बवाल हुआ था। तो पुलिस को ये डर सता रहा था कि कभी भी अनंत सिंह पर हमला हो सकता है क्योंकि यादवों में काफ़ी गुस्सा है इस बात को लेकर। तो अनंत सिंह को एहतियात के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे भी अनंत सिंह के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसमें अनंत सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और आरोप है कि अनंत सिंह के लोगों ने अनंत सिंह के इशारे पर ये हमला किया था जिसमें दुलार चंद यादव मारे गए। पहले बताया जा रहा था कि दुलार चंद यादव के पैर में गोली मारी गई, फिर उनको गाड़ी से कुचल दिया गया। तो इस खबर के बाद पूरे मोकामा में आग फैल गई थी और आक्रोश हर तरफ दिखाई दे रहा था, तनाव दिखाई दे रहा था। तो पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है, अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अनंत सिंह को जेल नहीं भेजा गया है। अनंत सिंह को कहीं सुरक्षित जगह पर भारी सुरक्षा के बीच रखा गया है ताकि उनको कोई खतरा ना हो। तो अब मोकामा का चुनाव काफ़ी बदल गया है, काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि निर्वाचन आयोग ने भी शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है और पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग के साथ साथ मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले बाढ़ अनुमंडल के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। तो चुनाव आयोग की गाज भी गिरी है अधिकारियों पर क्योंकि सूरजभान सिंह ने सवाल भी उठाया था कि किस तरह से चुनाव में हिंसा हो रही है, कैसे हत्या हो रही है, चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और उन्होंने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग भी की थी। लेकिन अनंत सिंह ने आरोप लगाया था कि इस साजिश के पीछे सूरजभान का हाथ है। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया है, उनके खिलाफ साजिश की है। तो अब तो अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। अब इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, किसको नुकसान होगा, ये कहा पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तो सहानुभूति का फ़ायदा भी मिलेगा। अनंत सिंह को लेकर जो भूमिहार समाज है उसमें सहानुभूति है, वहीं जो यादव समाज है और अति पिछड़े जाति के लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश भी है। अब देखना ये है कि कैसे चुनाव में ये मामला टर्नअप होता है, कैसे चुनाव में मामला रूप लेता है। क्योंकि मोकामा में आपको पता है सीधी लड़ाई अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी के साथ था और इसको त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदलने की कोशिश कर रहे थे प्रियदर्शी पीयूष जो जन सुराज के प्रत्याशी थे। और उन्हीं के चुनाव प्रचार के दौरान उनका काफिला और अनंत सिंह का काफिला आमने सामने हुआ और गोली चली। दुलार चंद यादव को गाड़ियों से कुचल दिया गया, खूब पत्थरबाजी हुई, खूब बवाल हुआ और अब अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अनंत सिंह के खिलाफ, उनके समर्थकों के खिलाफ FIR किया गया था। तो अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके गांव से उनको पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है और देर रात इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि कोई हंगामा ना हो, कोई बवाल ना हो। तो अनंत सिंह को सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है।